बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला आज हमारा लेक्चर नंबर आ गया जी 22। और 22 के अंदर हम लोगों ने नेट कॉन्फ के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मैंने कहा कि यांग डाटा मॉडल पढ़ा दिया। यांग से आगे अब हम लोग नेट कॉन्फ और रेस्ट कॉन्फ के बाद हम नेक्सस ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चले जाएंगे। पहले मैंने सोचा कि नेट कॉन्फ रेस्ट कॉन्फ को एक ही लेक्चर में डाल दूं। मैंने कहा नहीं, इससे पहले कि वी गो इनटू दैट पाथ, लेट्स ट्रेन यू गाइस कि आपको थोड़ा सा हिस्ट्री लेसन मिल जाएगा, बिकॉज इट्स मोर अराउंड अ हिस्ट्री बेट के यार ये कहाँ से शुरू हुआ था, क्या प्रॉब्लम थे जो ये सॉल्व करना चाह रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हम रेस्ट एपीआई पोस्टमैन, अच्छा ये रिवीजन टॉपिक के अंदर यांग यहाँ पे डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यांग हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यांग डाटा मॉडल। अगर आपको यांग की कोई चीज़ या इंप्लीमेंटेशन थोड़ी सी समझ नहीं आई तो मेरे ख्याल में इन दो लेक्चर्स में ना थोड़ा सा और बात क्लेरिफाई हो जाएगी। ठीक है, डाउन द हिस्ट्री लेन और नेट कॉन्फ कि हम लोगों ने जाना हिस्ट्री लेन ज़रूरत क्या हुई, रिप्लेस क्या करना था। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो सा SNMP प्रोटोकॉल था, मॉनिटरिंग वाज ओके, हम मॉनिटर करते थे स्टैट्स अराउंड 2006। और मेरे ख्याल में ये आर एफ सी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया 4741। और 2006 के अंदर पर्पज़ ये था कि हम SNMP को रिप्लेस करके और एक ऐसा प्रोटोकॉल लेकर आए जो हमें मॉडिफिकेशन और एडिटिंग के लिए भी हेल्प कर सके। ठीक है, और जो ये इन्होंने फिर ये RFC लिखी 2006 के अंदर, और द पर्पज़ वाज कि हम एक नेट कॉन्फ प्रोटोकॉल ले आए, IETF का स्टैंडर्ड है। और ये जो सा है SSH बेस्ड काम करता है। SSH है तो फिर TCP बेस्ड होगा, TCP प्रोटोकॉल हैंडशेकिंग करेगा। और SSH पे एक और क्या कैपेबिलिटी है, इंक्रिप्शन भी करता है। ठीक है, इंक्रिप्शन भी करेगा। इंक्रिप्शन के अलावा क्या करता है, ये पोर्ट नंबर ना मेरे ख्याल में 830 के ऊपर काम करता है। ठीक है, और ऑन द टॉप ऑफ दैट क्या करता है, हमें XML बेस्ड डाटा प्रोवाइड करता है। वेरी गुड, हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। अब अगर हम नेट कॉन्फ को थोड़ा सा खोले ना अंदर की तरफ, तो नेट कॉन्फ जो सा है ना वो 3 किस्म के काम करता है। नंबर 1 क्या करता है आपके लिए कि आपको ऑपरेशनल गेट ऑपरेशनल स्टेट ला के देता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल शो इंटरफेस स्टेटस, VLAN का स्टेटस। ठीक है, ये आपके स्टेटस ला के दे दी। अच्छा, नंबर 2 क्या करता है कि गेट आपको करके देता है कॉन्फ़िग डाटा। ठीक है, कॉन्फ़िग स्टेट ला के दे दी। ठीक है, कि इंटरफेस की डिस्क्रिप्शन क्या है। और नंबर 3 काम जिसके मेन रीज़न के लिए इसको लाया गया था इस कॉल्ड एडिट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपकी कॉन्फ़िग एडिट करता है। तो ये काम कैसे कर रहा है, काम ऐसे कर रहा है कि आपका जो सा है ये स्विच पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर ये पोर्ट्स बनी हुई हैं। ठीक है, और आपकी ये जो है लैपटॉप है, और ये लैपटॉप जो सा है क्या करता है, SSH कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। और ये SSH कनेक्शन जो सा है वो पोर्ट 22 के ऊपर नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, इसको कहता है कि भैया मुझे ना गेट चाहिए। गेट में गेट 1 भी हो सकता है, गेट 2 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है। और अच्छा, अब जब गेट करने लगता है ना, तो IETF का एक और स्टैंडर्ड होता है जिसे हमने यांग का नाम दिया था, येट एन अदर, व्हाट इज दैट कॉल्ड, यांग। ओके, यांग, येट एन अदर ग्रुप, आई थिंक यांग। और इसके अंदर ना ये फिल्टर डाल के भेजता है। ठीक है, फिल्टर क्या होता है, अगर आपको याद हो यांग एक्सप्लोरर के अंदर हमने फिल्टर्स पढ़े थे कि फिल्टर आज हम दोबारा देखेंगे, थोड़ी सी पाइथन के अंदर दोबारा टांग अड़ाएंगे, और वहाँ पे जाके ये इससे फिल्टर डाल के और ये इंफॉर्मेशन दोबारा ग्रैब करने की कोशिश करता है। दोबारा कोशिश नहीं करता, ग्रैब करता है कि भैया मुझे ये इंटरफेस स्टेटस ला के दो। ठीक है, आज हम उसको दोबारा एक दफ़ा क्यूरी करके देख लेंगे। तो ये यहाँ तक जिधर तक हमें यांग के बारे में पता है या जानना चाहिए आपको, इस 2006 के अंदर आया, RFC प्रोटोकॉल था, गेट का काम करता था। अब आपको थोड़ा सा कंपैरिजन हो रहा है कि यार ये SNMP की निस्बत ये बेहतर क्यों है, क्यों, इसके लिए आपके पास कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस की कैपेबिलिटी है। आप कहते हैं यार कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस SNMP से भी कर सकते हो, मगर SNMP के अंदर आप यांग डिप्लॉय नहीं कर सकते। और यांग क्या है कि आपको कस्टमाइज फिल्टर करके आपको डिटेल में जाके वहाँ इंटरफेस से इंफॉर्मेशन चेंज या फिल्टर या रिव्यू करवा सकता है। सही हो गया। अच्छा, अगर हम जो है ना इस प्रोटोकॉल के स्टैक को देखें, मुझे ज़रा यहाँ से इंक क्लियर कर लेने दें, तो ये देखें, ये सिर्फ आपका नेट कॉन्फ का प्रोटोकॉल स्टैक है, 2006 में आया। ठीक है, थोड़ा सा ओल्डर है,
कि आप इसको बॉटम टू अप यूज़ करेंगे। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कनेक्शन मेथड एसएसएच यूज़ हो रहा है, और मैसेज क्या है, आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल करता है, आरपीसी एंड आरपीसी रिप्लाई, कि जब ये आरपीसी रिक्वेस्ट करता है ना डिवाइस की तरफ, तो से फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंटरफेस स्टेटस ला के दे दो, तो एमआईडी मैसेज आईडी लगा देता है उसके साथ। जब उसका रिप्लाई आता है तो ये मैसेज आईडी कंपेयर करके देखता है कि हाँ ये मैसेज आईडी वही है। फिर उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया 3 किस्म की कॉन्फ़िगरेशन है, गेट, एडिट, कॉन्फ़िग। ठीक है, गेट कॉन्फ़िग करता है, गेट करता है, गेट कॉन्फ़िग करता है और एडिट कॉन्फ़िग करता है। यहाँ पे 3 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक गेट कॉन्फ़िग भी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो सा है आपके ऊपर की लेयर के पास आपके पास डाटा आ जाता है। सिंपल इज दैट। ठीक है, कि मैसेज, आरपीसी, आरपीसी रिप्लाई, ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है, परफॉर्म एन एक्शन, गेट करना है या गेट कॉन्फ़िग करनी है या एडिट कॉन्फ़िग करनी है, ये 3 चीज़ें। ठीक है, ये यहाँ पे एक जो सा है गेट कॉन्फ़िग, गेट CFG नहीं है। ठीक है, गेट कॉन्फ़िग और उसके बाद कॉन्फ़िग और उसके बाद उसने डाटा ले लिया, ये 3 काम कर रहा है, और उसके बाद आपका ऑपरेशनल स्टेटस आपके पास डाटा आ जाता है। ये आपको जो सा है नेट कॉन्फ हाईएस्ट लेवल पे बड़ी डिटेल में जाके देख लिया। अच्छा, इसके अंदर एक काम और ये हो रहा होता है कि आपके पास ना जो आपका स्विच होता है ना, वो आपका कहलाता है एजेंट। ठीक है, ये आपका स्विच है और ये आपका लैपटॉप है। ये आपका लैपटॉप जो सा है ना, इस अ फॉर्म ऑफ मैनेजर। ठीक है, जिस तरह हमें पता है कि ये जो डाटा हमें आउटपुट देता है ना, ये सॉर्ट ऑफ XML फॉर्मेट है, सॉर्ट ऑफ नहीं XML फॉर्मेट है। तो ये क्या होता है कि मैनेजर जो सा है कनेक्ट करता है। ये मैनेजर याद रखना है, क्योंकि अभी जब हमने इसकी लैब करनी है या हमने पाइथन का स्क्रिप्ट देखना है, तो हम उसके अंदर जो सा है वो NC क्लाइंट यूज़ करेंगे। ठीक है, नेट कॉन्फ का जो क्लाइंट यूज़ करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि हमारा डिवाइस मैनेजर है। मैनेजर आपकी मशीन या पाइथन का जो भी सर्वर चल रहा है। ठीक है, इसके ज़रिए वो कनेक्ट करता है और से लाइक हेलो मैसेज टाइप की चीज़। ठीक है, हेलो करता है और उसके बाद इसको रिप्लाई आता है कैपेबिलिटीज़ देने के लिए, कि डिवाइस बताती है मेरे पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं और मैं ये यांक के ये डाटा मॉडल कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इससे कहते हैं से फॉर एग्जांपल आरपीसी टाइप की क्यूरी कि गेट कॉन्फ़िग या गेट या एडिट कॉन्फ़िग, जो भी आप करना चाहते हैं, और उसके बाद रिट्रीवल फेज़ होता है और आपको रिप्लाई आ जाता है। ये 3-4 स्टेप प्रोसेसेस जो बहुत की हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है यार हम ये लैब कैसे करेंगे। ठीक है, तो लैब की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ना मुझे 3-4 डिफरेंट किस्म के लोगों की प्रैक्टिकल मिले हैं, मगर मेरे ख्याल में ये डाटा नॉक्स का जो कोड सैंपल है ना, इसके अंदर जो सा है नेट कॉन्फ की 4-5 कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हैं, वो देखने वाली हैं, विच आई वुड यूज़ एज वेल एज पार्ट ऑफ माई सैंपल। ठीक है, मैंने उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अपना फ्लेवर डाला हुआ है। मगर उस पर जाने से पहले सबसे पहले जो सा है ये अपना जो प्रोसेस है ये रिवाइव कराते हैं। ये वो सिस्को का जो पब्लिक सर्वर है उसी में जा रहे हैं हम लोग, और आपको पता है यहाँ पे नेट कॉन्फ ये 10,000 के ऊपर उन्होंने इनेबल की हुई है, और आपके पास रूट का यूज़र नेम पासवर्ड भी है। ठीक है, रूट और ये पासवर्ड जैसे इसको पकड़ के मुझे कूट दे। ठीक है, मगर ये पब्लिक सर्वर है, सही हो गया। अच्छा, अब इस सर्वर के अंदर ना मोस्टली जो सा है आपकी नेट कॉन्फ जो सी है इनेबल हुई हुई है। सो अगर मैं कॉन्फ़िग टी में जाऊँ, कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पे नेट कॉन्फ SSH। ठीक है, मगर इसको कन्फिगर करने के लिए अगर आप ब्रांड न्यू डिवाइस कन्फिगर कर रहे हैं तो इस पे SSH इनेबल करना होगा, क्रिप्टो की बनानी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH इनेबल करना पड़ेगा ताकि आपकी डिवाइस SSH कर सके। और इसके बाद एक और कमांड होती है नेट कॉन्फ -yang। ठीक है, मगर ये दोनों चीज़ें आपके पास ऑलरेडी कन्फिगर हुई हैं, इसलिए आपको ये आउटपुट नहीं दे रहा। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए हैं। यहाँ से आगे अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने जो सा अपने स्क्रिप्ट के ज़रिए जो सा है जाके इस डिवाइस से नेट कॉन्फ यूज़ करते हुए ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव करवानी है। सही हो गया, क्या रिट्रीव करानी है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ज़रा अपनी एक और मशीन है जो मैंने रिमोटली रखी हुई है, ये वो वाली मशीन है जिसमें हम पहले पाइथन के स्क्रिप्ट लिखते थे। तो लेट्स गो देयर, dir, आई होप आपको नज़र आ रही होगी। और नेक्सस OS में नहीं जाना, मुझे जाना है cd स्पेस kids python dir cd स्पेस netconf dir। ओके, netconf 1 एंड netconf 2 हम दोनों को देखेंगे। ठीक है, लेट मी ओपन netconf 1 एज वेल, ओपन। अच्छा जी,
फ्रॉम एनसी क्लाइंट, पिप इंस्टॉल एनसी क्लाइंट कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। इंपोर्ट करे मैनेजर, याद है मैनेजर की जो मैंने आपको बात बताई थी। अब मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, उसके बाद राउटर इज इक्वल टू होस्ट, होस्ट का नाम, ठीक है, पोर्ट, पोर्ट की डिटेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, पासवर्ड। अब मैनेजर डॉट कनेक्ट, और उसमें जो सा है ये वेरिएबल्स पास ऑन करवा रहा हूँ। मगर इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने करनी है, होस्ट की वेरीफाई इज इक्वल टू फॉल्स। यानी आप जब इसको कनेक्ट करते हैं एसएसएच के जरिए, तो वो चाहता है कि डिजिटल सर्टिफिकेट ऐसा हो जिसको मैं ट्रस्टेड हूँ, मगर मैंने सेल्फ साइन डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ किया हुआ, तो इस वजह से उसमें लिमिटेशन आ जाती है, ठीक हो गया। तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स कर देना, और ये तमाम वैल्यू मैं स्टोर करा रहा हूँ एम के अंदर, ठीक है। और 4 कैपेबिलिटी लूप है, एम डॉट सर्वर कैपेबिलिटी 50 स्टार प्रिंट कराओ और कैपेबिलिटी शो करा दो। जब मैं ये स्क्रिप्ट चलाऊंगा तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, मैं जो नेट कॉन्फ के जो स्विच या राउटर, जो भी राउटर है मोस्टली, राउटर के ऊपर कनेक्ट करूँगा और उसको कहूँगा कि भैया मैं कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद मैं उसको कहता हूँ कि भाई मुझे जो सा है अपनी कैपेबिलिटीज़ डिस्प्ले करो, ठीक है। सिर्फ ये स्क्रिप्ट ये काम कर रहा है, हम कैपेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि नेट कॉन्फ का कनेक्शन जो हमारा एसएसएच का स्टैब्लिश हुआ है, उसके ऊपर यांग का डाटा मॉडल इंसर्ट करके उसको कहेंगे मुझे ये इन्फॉर्मेशन ला के दो, ठीक है। उसी तरह फिर आप फ्यूचर में उसको नेट कॉन्फ चेंज कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज। हम यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ गेट करेंगे, फिर उसके बाद एक गेट कॉन्फ़िग या गेट इन्फॉर्मेशन या सेटिंग्स जो सी है उस स्विच से या उस राउटर से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। सही हो गया। इससे एक एडवांस स्टेप अगर आप जाना चाहें तो यही जो मैं इन्हें गेट का लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर ही नेटकॉन्फ 5 पड़ी हुई है, जिसके ज़रिए आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग द नेटकॉन्फ। सही हो गया। तो अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, विच इज़ रनिंग द कमांड। अगर मैं पाइथन और साथ करो, सॉरी मेरे पास गेमिंग कीबोर्ड है तो इस प्रोबली अ लिटिल नॉइजी, ब्रैगिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। अच्छा एनीवे, पाइथन नेट कॉन्फ .py, जिस तरह मैं इस स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। अच्छा इसमें छोटा सा एक एरर आया तो बाद में मैंने फिक्स किया कि ये देखेंगे आपको बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ पुल करके दे रहा है। यानी ये स्विच के पास गया और उस स्विच को कहा अगर आपने नेट कॉन्फ एनेबल नहीं किया हुआ फिर ये नहीं पुल आउट करके देगा कि ये मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ बताओ, तुम क्या क्या कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप देख रहे हैं यांग से रिलेटेड है, सिस्को IETF PWTIB में मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट समथिंग। IETF ATM प्रॉब्ली इंटरफेस है, ठीक है। ईथरनेट, ईथर लाइक एक्सटेंशन वर्जन वट, ठीक है। ये सारी कैपेबिलिटीज़ उसने आपको ला के दे दी हैं कि यानी ये स्विच के अंदर ये तमाम कैपेबिलिटी, अगर आप याद करें हम यांग एक्सप्लोरर के अंदर ये सारा कुछ कर चुके थे, ठीक है। ऑपरेशनल में ओपन कॉन्फिग इफ इंटरफेस ईथरनेट, ठीक है। ये आपके स्विच की, ये आपकी राउटर की, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन ला के दे रही है, ठीक है। अच्छा अब हम इसके बाद ना नेट कॉन्फ़िग वर्जन 2 के ऊपर चले जाते हैं, उसी तरह ही है, ठीक है। एनसी क्लाइंट का टूल है, यानी यही कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें थोड़ी सी एडिशन की हुई है। अब ये थोड़ी सी एडिशन मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। पी प्रिंट क्लीनिंग के लिए XML टू डिक्शनरी में कन्वर्ट करती है। याद है ये जो डिक्शनरी यहाँ पे बनाई थी। इसी तरह जब ये आउटपुट हमें देती है, हमें पता है नेटकॉन्फ हमें आउटपुट किस चीज़ में देती है, XML फॉर्मेट में देती है। उस XML फॉर्मेट को रीडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए उसने ये यूज़ किया है XML टू डिक्शनरी, ठीक है। अच्छा ये जब आप इंपोर्ट करोगे नहीं होगा, पिप इंस्टॉल XML टू डिक्शनरी करना पड़ेगा। डिक्शनरी बनाई हुई है वही हमारी कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे हमने यांग मॉडल का फिल्टर बनाया। अच्छा भैया आप ये क्वेश्चन करेंगे काशु भाई ये फिल्टर कहाँ से ला के देंगे? आप यांग एक्सप्लोरर से भी फिल्टर प्रोड्यूस कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज हाउ यू कैन पुल इट, ठीक है। फिल्टर अगर आपको याद हो IETF के अंदर मैंने जो सा है वो कंटेनर्स वगैरह बताए थे, ये इंटरफेस का नाम है, ठीक है। और ये IETF इंटरफेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो सा है हम लोग इंटरफेस स्टेट ले रहे हैं, इंटरफेस ले रहे हैं, और मेरे ख्याल में एक और कुछ चीज़ थी, डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं ले रहे, आएगी मेरे ख्याल में डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम फिर उसे फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा विद मैनेजर वही काम कैपेबिलिटीज़ दिखाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट कनेक्टेड इंटरफेस नेटकॉन्फ, ठीक है। ये जो नेटकॉन्फ इंटरफेस है उसमें m.get, ये जो m वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था इसको कि ये सारी वैल्यू m.get नेटकॉन्फ का फिल्टर अप्लाई कर दो। ये नेटकॉन्फ का फिल्टर है, और फिल्टर क्या कह रहा है कि ईथरनेट 1 पे फिल्टर अप्लाई करना। मुझे तमाम इंटरफेसेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ईथरनेट 1 से रिलेटेड जो IETF इंटरफेस से रिलेटेड वेरिएबल्स जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो मुझे ला के दे दो। सही है। उसके अंदर नाम होगा, देख लेंगे अभी हम लोग जाके, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने कहा कि प्रिंट गेटिंग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद ये क्लोज नहीं कर रहे, कन्वर्ट XML आउटपुट टू पाइथन डिक्शनरी इंटरफेस डॉट पाइथन XML डिक्ट, जिसको हम कर रहे हैं पार्स, और इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन जो हमें कॉन्फ़िगरेशन मिली है उसको फिल्टर करने के बाद उसको हमने RPC रिप्लाई डाटा और
पी प्रिंट इंटरफेस पाइथन को हमने पी प्रिंट कराया और उसको इंटरफेस नेम और टेक्स्ट की सूरत के अंदर। अच्छा, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे जो सा है कमेंट की हुई है। अगर इसको आप सारी, ये अभी आपको XML फॉर्मेट में देगा, अगर आप इसको XML की जगह सिर्फ 3 लाइनों में चाहते हैं तो आपको ये ला के दे सकता है, जिसमें आपको नाम बताएगा, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल बताएगा और ऑपरेशनल स्टेटस के साथ इन यूनिकास्ट पैकेट्स भी ला के देगा। क्योंकि जब हमने फिल्टर ईथरनेट 1 पे लगाया हुआ यांग फिल्टर, याद है जब हम गेट की कमांड कर रहे हैं तो हम साथ यांग का फिल्टर भी भेज रहे हैं साथ, तो वो यांग के फिल्टर की बेस पे सिर्फ उस इंटरफेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें ला के दे रहा है। यहाँ से आपको पता चला कि हम इंफॉर्मेशन जो हम इससे रिक्वेस्ट करते हैं डिवाइसेस से यूजिंग नेटकॉन्फ एंड यांग डाटा मॉडल। याद है यांग डाटा मॉडल, वो बंदे की एग्जांपल मैंने दी थी कि बंदे की हाइट इतनी होनी चाहिए, एज इतनी होनी चाहिए, स्किन का कलर ये होना चाहिए, वो ला के देता है। ठीक है, तो ये डाटा मॉडल है। तो इस डाटा मॉडल को हम यूज़ करेंगे नेटकॉन्फ के साथ और हम क्यूरी करेंगे कि ये आ भी जाए। अब दुआ करते हैं ये स्क्रिप्ट चल भी जाए। ठीक है, तो मैं दोबारा वहाँ पर जाता हूँ, नेटकॉन्फ 2 था मेरे ख्याल में, और पाइथन वो कैपेबिलिटीज़ पहले हमें शो कराएगा सारी की सारी। ठीक है, और ये देखें वाला उसने मुझे उसके बाद क्या किया है, कनेक्टेड गेटिंग रनिंग कन्फिग्रेशन, और ये उसने मुझे ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन ला के दे दी है। ठीक है, IETF XML बेस ईथरनेट 1, और ये देखो उस इंटरफेस की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसी तरह जो सा है इनेबल स्टेटस 4, IP वर्जन 4 IP एड्रेस ला के दिए है, IP वर्जन 6 उसके पास अवेलेबल नहीं था। और क्या है, लास्ट चेंज स्टेटस, फिजिकल एड्रेस, डिस्क कॉन्टीन्यूटी टाइम, ये मुझे नहीं पता कहाँ से, बार ये इंटरफेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और ये ईथरनेट 1। अगर मैं अब इस इंफॉर्मेशन को अनहैश कर दूं, ठीक है, और इसको सेव कर दूं, तो ये इसी तरह ही आप लोगों के स्क्रिप्ट बनना शुरू हो जाते हैं कि आप ये छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स के साथ काम करते रहते हैं और इवेंचुअली यू वुड कम अप। देखें अब उसने क्या किया, उसने मैंने ये यहाँ पे क्या किया हुआ था, मैंने नहीं किया हुआ, जिसका मैंने कोड कॉपी मारा हुआ है। ठीक है, कि नेम ठीक है, ये नेम की जगह उसने टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दे दी है, नेम के आगे कॉन्फ़िगरेशन नेम वैल्यू, डिस्क्रिप्शन मैंने पुल आउट किया क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे ऑलरेडी मिली हुई थी। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को बस मैंने कस्टमाइज़ करके दे दिया। अगर आप चाहते हो कि लास्ट अप टाइम चाहिए, आपको लास्ट अप टाइम की वैल्यू उसमें से इंपोर्ट करवा सकते हो। ठीक हो गया। सो ये इन यूनिकास्ट पैकेट, ये इन यूनिकास्ट यहाँ से होगा, इन यूनिकास्ट पैकेट 3722666658। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ है, इसके साथ आप मैनिपुलेट कर सकते हैं आप। तो ये प्रीटी मच एवरीथिंग हो गया जो हमें नेटकॉन्फ दे सकता है। कि हमने क्या किया, हमने नेटकॉन्फ को अंडरस्टैंड किया कि नेटकॉन्फ 2006 में आया, RFC स्टैंडर्ड था। हम उसके बाद 2010 में तकरीबन यांग का डाटा मॉडल आ गया, यहाँ से वो प्रोग्रामेबिलिटी की बात आनी शुरू हुई, और उसके बाद हम इस इंफॉर्मेशन या इस स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए ये इंफॉर्मेशन अपने पास पुल कर सकते हैं पाइथन के स्क्रिप्ट के जरिए। और स्क्रिप्ट आपने देख लिया, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ, फिल्टर की बेस पे आप इन्फॉर्मेशन पुल आउट कर सकते हो। इसी तरह आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर सकते हो, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। हम सिर्फ बेयरली स्क्रैचिंग द सरफेस, क्योंकि अभी हमने आगे इससे आगे रेस्ट कॉन्फ की तरफ जंप करना है। ठीक हो गया। सो आई होप दिस लेक्चर वाज इन्फॉर्मेटिव। ये लैब टाइम था, ये पाथ है, इसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं इस राइटर के, मेरे ख्याल में नॉक्स है ये। और एक और चीज़, वन लास्ट पॉइंट, OpenNX OS, ये एक लैब है डेवनेट, इसके ऊपर बहुत सारी लैब्स अवेलेबल हैं। इसको मैं अगले 2-3 लेक्चर्स में रिवाइज करता रहूँगा लड़कों को कि भाई प्लीज़ गो टू दोज प्लेटफॉर्म एंड ट्राई टू लर्न इट। यानी अगर आपके पास स्विच राउटर या लैब नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट, सिस्को इज़ देयर टू हेल्प यू आउट। नेटकॉन्फ, रेस्टकॉन्फ, ठीक है, ये सर नेक्सस OS है। ये अभी हम 2 लेक्चर्स थोड़े बिहाइंड है, उसमें हम जाके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।